मुल्क मुश्किल दौर से निकल गया। अगले साल तरक्की की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मौशी तरक्की पर परेशान मुखालिफिन पर तरस आता है। माजी के हुक्मरान बादशाह बने हुए थे, उनके घर, ईदें और जायदादें भी बाहर हैं। इमरान खान का कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहा आइंदा हुकूमत मिली तो मुल्क और भी ऊपर जाएगा। महंगाई ने खुशियों का गला घोंट दिया। मई में महंगाई की शरह बढ़कर तकरीबन 11% तक जा पहुंची। मई में सालाना बुनियाद पर अंडे 55% महंगे हुए। चिकन और चीनी की कीमत 23% बढ़ी। खाने का तेल तकरीबन 21% ऊपर चला गया। बिजली की कीमतों में 22% इजाफा रिकॉर्ड। दूध 15, सब्जियां 12 और आटा 10% तक महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। तवानाई और एशियाई खुरोनोश की कीमतों से महंगाई बढ़ी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने महंगाई की वजह बता दी। कहते हैं माली साल 2021 में महंगाई की शरह 7 से 9% रहेगी। सप्लाई में बेहतरी महंगाई कम कर देगी। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मजीद कहा कि हुकूमत वबा के दौरान मईशत को मुआवनत फराहम कर रही है। महंगाई बढ़ी लेकिन कुव्वत खरीद भी इसी शरह से बढ़ी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। 2 बरस में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। शहरी रहमान ने हुकूमती मौशी दावों को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं बेरोजगारी की शरह 3 साल में 6.2% से बढ़कर 15.3% हो गई। गुर्बत की शरह 49% तक बढ़ने का खदशा है। अवाम पर यूटिलिटी बिल्स, टैक्सीज और पेट्रोलियम लेवी की मद में अरबों रुपए का बोझ डाला गया। पीडीएम टाइम टाइम फिश हो गई। पीडीएम में सिर्फ नून लीग और मौलाना फजल रहमान रह गए। नून में से शीन लीग निकल गई। शेख रशीद के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। असदुर पर हमले से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक हमलावर के करीब पहुंच गए। फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं। बाज लोग गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए इदारों के खिलाफ बोलते हैं। नून लीग के बयानिए से मुतालिक पार्टी में इख्तलाफ नहीं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, फैसले उनके हैं। हतमी फैसला नवाज शरीफ का होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का शेख रशीद को जवाब। कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की कोशिश हो रही है। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ तो तलाफी कौन करेगा। बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी असदुर पर तशद्दुद का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। कहते हैं असदुर पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी इस वाक़े का नोटिस ले रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की असदुर के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पर कल फैसला होगा। बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई। इजलास में बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान में तैयार पाकवेक कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 1,20,000 खुराकों की पहली खेप तैयार कर ली। NCOC के मुताबिक पाकवेक वैक्सीन चीन से दरामद साइनोवैक के खाम माल से तैयार की गई। प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% से भी नीचे आ गई। पंजाब में शरह 2% से कम, लाहौर में 1.5% पर आ गई। बलूचिस्तान में शरह 5% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में सिर्फ 1,771 मरीज रिपोर्ट हुए। एक रोज में 71 मरीज इंतकाल कर गए। सख्त पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना का जोर। मुस्बत केसेस की शरह 10% पर बरकरार। 24 घंटे में सूबे में 868 केसेस रिपोर्ट। 531 का ताल्लुक कराची से है। भारतीय वायरस का एक और मरीज रिपोर्ट। कराची में मुतासर अफराद की तादाद 4 और सिंध में 5 हो गई।
कराची में कोरोना पाबंदियों पर एमकेएम और ताजरों का पारा हाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम पर चढ़ाई कर दी। कहा, वजीर आजम साहब आप शहर नहीं बचा पा रहे, बुज़दिली की चादर उतारें वरना आप तारीख के मुजरिम होंगे। ताजरों का लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सूबों में पानी के तनाज़े पर इजहार तशवीश। कहते हैं सिंध और पंजाब में महाजराई अफसोसनाक है। हसास मसले पर गैर जिम्मेदारी खतरनाक साबित हो सकती है। इमरान खान मुल्क की सलामती दांव पर ना लगाएं। सिंध में पानी की किल्लत, चावल की काश्त मुतासिर होने का खदशा। आबादगारों को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा। पानी न मिलने पर लाड़काना में पीपल्स पार्टी कारकुनों का एहतजाज। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत। वाटर बोर्ड के पास तलब का सिर्फ 39% पानी दस्तियाब। मलीर नदी पुल के नीचे पानी की लाइन में शगाफ पड़ने से लाखों गैलन पानी जाया हो गया। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मामला बिगड़ता जा रहा है। अगर 3 दिन में मसला हल न हुआ तो एहतजाज का ऐलान करेंगे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत करने वाला तीसरा बेंच भी तहलील हो गया। जस्टिस असजद जावेद की समाअत से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। गैर रजिस्टर्ड ताजरों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त पर अमल दरामद लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर सजाएं और जुर्माने बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई। रजिस्टर्ड ताजिर गैर रजिस्टर्ड खरीदारों की तफसीलात देने के पाबंद होंगे। शनाख्ती कार्ड की शर्त का इतलाक आम सारिफ पर नहीं होगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का बजट में ग्रेड 1 से 22 तक तनख्वाहें 20% बढ़ाने का फैसला। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। बजट 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। आइंदा बजट में मशरूबात सस्ते होंगे। हुकूमत ने मशरूबात पर आए 13% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करके 11.5% करने पर गौर शुरू कर दिया। मशरूबात के सनती शोबे ने यकीन दहानी कराई है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से फरोख्त बढ़ेगी और हुकूमत की आमदनी में सालाना 25% तक इजाफा होगा। IMF से कर्जे लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देना खतरनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारे तनख्वाहें और पेंशन देने के काबिल नहीं। सरकारी इदारों में लोगों की मुलाजमतों पर लगाकर भर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने फॉरेस्ट गार्ड की पेंशन अदायगी की अपील मुस्तरद कर दी। हुकूमत सिंध का अफसरों के लिए फ्लैट बनाने का फैसला। सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज के लिए कराची में फ्लैट बनाए जाएंगे। बाथ आइलैंड में सेक्रेटरीज के लिए 20 फ्लैट बनाए जाएंगे। सदर के इलाके में 10 मंजिला इमारत तामीर होगी। गुलशन इकबाल में भी अफसरों के लिए फ्लैट बनेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को तरक्की न देने का फैसला। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के अहम किरदार का नाम अफसरों की सीनियरिटी लिस्ट से खारिज। वजीर आजम की मसरूफियात के बाद सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ज़ेर इल्तवा। अदम बर्दाश्त तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। पूरी दुनिया को इंसानी खिदमत करने वाली लीडरशिप की जरूरत है। कौमों में इश्तराक पैदा करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इक्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इफ्तिताही सेशन से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 48,000 की सतह अबूर कर गया। सरमायाकारों के वारे न्यारे। पंजाब हुकूमत का एंटी कब्जा सेल नाकारा हो गया। 5 माह के दौरान 276 दरख्वास्तें मौसूल हुई। सिर्फ 20 दरख्वास्तों पर अमल दरामद करवाया जा सका। एंटी कब्जा सेल ने 67 केनाल से जायद सिर्फ सरकारी अराजी वागुजार करवाई।
दूध के आलमी दिन पर भी पाकिस्तान के शहरी मिलावटशुदा और गैर मयारी दूध पीने पर मजबूर। कराची में शहरियों की दोहरी परेशानी। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए फी लीटर, लेकिन कहीं भी 130 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाड़काना के सरकारी टीचर का वैक्सीन लगवाने से इनकार। मौतली की डोज मिली तो फौरी वैक्सीन की डोज भी लगवा ली। नवाज लगारी ने तस्वीर और कार्ड भी व्हाट्सएप कर दिया। महकमे तालीम के मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया गया है। आलमी इदारा सेहत का कोरोना एग्जाम के लिए यूनानी हुरूफ रखने का ऐलान। बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली कोरोना किस्म को अल्फा कहा जाएगा, जनूबी अफ्रीकी किस्म को बीटा और भारतीय किस्म को डेल्टा कहा जाएगा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मकसद कोरोना से मुतालिक बातचीत को आसान बनाना है। सऊदी अरब का मुल्क में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों के लिए अहम ऐलान। वैक्सीन लगाने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए करंतना की शर्त खत्म कर दी। हुकूमत की जानिब से तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार। मंजूर शुदा वैक्सीन में फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। में बर्ड फ्लू से इंसान के मुतासिर होने के पहले केस की तस्दीक हो गई। सूबे जियांगसू के 41 साल शख्स में बर्ड फ्लू से मुतासिर होने का केस रिपोर्ट हुआ। मुतासिरा शख्स की हालत अब बेहतर है, जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिजली वाफर है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नेपरा ने लाहौर में लोड शेडिंग का तरीकाकार गैर कानूनी करार दे दिया। लाइन लॉसेस पॉलिसी की वजह से बिजली चोरों के साथ साथ आम सार्फिन को भी लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने लेस्को, फेस्को और गैपको में नए सीईओज तैनात करने का हुक्म दे दिया। एक हफ्ते के अंदर अखबारों में इश्तिहार देकर दरख्वास्तें वसूल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि नई शराइत के मुताबिक इश्तिहार दिए जाएं, पहले वाली दरख्वास्तें भी काबिल कबूल होंगी। सरगोधा में महकमा सुई गैस ने अनोखा कारनामा सरअंजाम दे दिया। मीटर लगाया नहीं, शहरी को बिल भेज दिया। शहरी ने शिकायत की तो कहा आपका मीटर लग चुका है, जाएं जाकर मीटर तलाश करें। हुकूमत ने मदद ना की, फैसलाबाद के ताजिर शहर को महफूज बनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट लाने का फैसला। कैनाल रोड पर स्पीड गन कैमरे भी लगाए जाएंगे। घर धोखे से नाम कराया या तोहफे में मिला? अदालत ने लाहौर में एक कनाल का घर अपने नाम कराने के केस में अदाकारा मीरा के वकीला को बहस के लिए तलब कर लिया। फैसला होने तक अदाकारा को घर फरोख्त करने से रोकने का हुक्म। हुकूमतें शहरियों के लिए क्या कुछ नहीं करती। बरतानिया में एक बच्चे के लिए दुनिया की महंगी तरीन दवा तैयार कर ली गई। बच्चे की दवा 18 लाख पाउंड में तैयार कराई जा रही है। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर में मौजूद घरों की मिल्कियत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने दोनों घरों के मालिकान के एतराजात मुस्तरद कर दिए। क्या आपका मोबाइल चार्ज होने में घंटा लेता है? तो परेशान ना हो, चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी ने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया। 8 मिनट में 100% स्मार्टफोन चार्ज करने वाला चार्जर मुतारिफ करा दिया। अब चोरों और डाकुओं की खैर नहीं। खवातीन पुलिस एहलकारों ने भी मोटरसाइकिल चलाना सीख ली। लाहौर में तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद खवातीन एहलकारों का अमली मुजाहरा। मौसम कैसा है अब तेजी से पता चलेगा। कराची में जापान के ताउन से जदीद तरीन रेडार नस्ब। रेडार से 450 किलोमीटर तक बारिशों की पेशगोई मुमकिन होगी। परवाजों और बहरी जहाजों को खतरात से महफूज रखा जा सकेगा। नगमा निगार रियाजुर रहमान सागर को बिछड़े 8 बरस बीत गए।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 25,000 गाने दिए। फिल्म शरीके हयात और समाज के नगमों से शोहरत मिली।